हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लैक फॉरेस्ट केक जो कि कोलैबोरेशन में है ईद स्पेशल डिज़र्ट्स में, और मेरी कुछ फ्रेंड्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ। उन सब के चैनल्स मैं लिंक कर रही हूँ। स्पाइस केक है, नयाब गौहर का, म्यूजिंग बाय मूम्स है मूमल का, और शौला चौधरी हैं खौला चौधरी से। हम सब आपके लिए ईद के स्पेशल डिज़र्ट्स लेके आ रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उनकी वीडियोस भी देखें। ईद की वैरायटी के लिए सब मैं नीचे लिंक कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो केक की तरफ आते हैं। पहले तो मेरे पास थे यहाँ पे 5 अंडे, जिसका मैंने योक्स और वाइट दोनों सेपरेट कर लिए थे, और रूम टेम्परेचर पे थे मेरे अंडे। हमेशा रूम टेम्परेचर के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब चीनी। बारीक है थोड़ी सी मेरी चीनी, अगर आपकी बहुत मोटी है तो थोड़ा सा पीस लें उसको। फिर इसके अंदर जा रहा है आधा कप तेल, और फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ क्वार्टर कप सावर क्रीम है तो वो इस्तेमाल कर लें, नहीं तो आप दही भी यूज़ कर सकते हैं या बटर मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। फिर क्वार्टर कप कॉफ़ी डाल रही हूँ। कॉफ़ी की जगह आप क्वार्टर कप पानी और आधी टीस्पून इंस्टेंट कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए कि आपका ऑयल जो है वो अंदर अच्छी तरीके से मिल जाए। फिर मेरे पास है क्वार्टर कप मैदा और आधा कप कोको पाउडर, और इसी के अंदर तकरीबन मैंने 1 टीस्पून डाला था नमक। फिर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर का और 1 ही टीस्पून बेकिंग सोडा का। दोनों चीज़ें आपने लेवल करके डालनी हैं, स्पून को हीप करके नहीं डालना। मेक श्योर कि आप बिल्कुल मेजर करके डालें, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी बेकिंग पे। इन सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, तकरीबन आधा कप पानी डालूँगी मैं। अगर आप कॉफ़ी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो पहले जो मैंने कॉफ़ी डाली है वो आप स्किप करके 3/4 कप इस टाइम पे पानी डाल लें इसके अंदर, या पहले जहाँ पे कॉफ़ी डाली है उस स्टेज पे आप 3/4 कप के करीब पानी इसमें डाल लें। अब आते हैं अपने एग वाइट्स की तरफ। एग वाइट के लिए भी मैंने क्वार्टर कप चीनी ली है, तो टोटल मैंने 3/4 कप चीनी यूज़ की है इस केक में। केक जो है वो ओवरली मीठा नहीं करना, क्योंकि इसमें सिरप भी डलेगा, फ्रॉस्टिंग भी लगेगी, तो हमने बहुत बैलेंस टेस्ट रखना है। इसके बाद अब हम एग वाइट्स को बीट करेंगे कि ये अच्छी सी इसकी पीक्स बन जाएं, कि जब आप इसको फ्लिप करते हैं तो गिरता नहीं है। इस स्टेट पे आपने लेके जाना है कि ये अपनी पीक्स होल्ड करे। तो ये देखें, ये अपनी पीक्स अब होल्ड कर रहा है। ओवर बीट करने से आपके अंडे फटना शुरू हो जाते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ओवर बीट ना हो। और अब हमने एग वाइट्स को जो भी हमने विप किए हैं वो अपने चॉकलेट वाले मिक्सचर के साथ मिक्स करना है। ये स्टेप मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी जो एग वाइट्स हैं वो फ़ौरन बैठ ना जाएं, उसके पास थोड़ी सी एयर हो ऑलरेडी। तो आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा, क्योंकि फिर जो हमने एयर इनकॉर्पोरेट की है, जो भी इतनी मेहनत की है विपिंग में, वो सारी ज़ाया हो जाती है। तो बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स करना होता है। और फिर इसको आप इसके आप 8 इंच का भी केक बना सकते हैं अगर आपने 2 से 3 लेयर्स देनी है। मैं काफ़ी टॉल केक बना रही हूँ, तो मैंने 6 इंच के पैन लिए हैं 2, और इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मिडिल रैक में 25 से 35 मिनट लगेंगे बेक होने में। इसको ओवर बेक मत कीजिएगा। और ये देखिए अब ये बन गया है, और टूथपिक इसमें आप डालेंगे तो क्लीन आएगी। जब मैं ठंडा करती हूँ केक तो ढक देती हूँ, उससे ज़रा सॉफ्ट रहते हैं आपके केक, कोई भी केक हो। अब आते हैं व्हिप्ड क्रीम की तरफ। मैंने 2.5 कप क्रीम ली है और इसमें 1/3 कप चीनी का डाल रही हूँ। आइसिंग शुगर ली है मैंने, और आप चीनी की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना तेज़ मीठा पसंद है। तो इसको आप अच्छे तरीके से व्हिप कर लें। इसकी भी आपको मीडियम स्टिफ सी पीक्स चाहिए। और एक और बात जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि ये केक आप मेरे चॉकलेट फज केक से भी बना सकते हैं और एगलेस चॉकलेट केक से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी चेरीज़ की तरफ। मैंने कैंड चेरीज़ ली हैं और तकरीबन ये मैं आधा कंटेनर इसमें यूज़ करूँगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सिरप जो है वो हम केक के वो लेयर करते हुए यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैंने छन्नी से गुजार लिया है ताकि मैं उसको आराम से यूज़ कर सकूँ। उसके अलावा आपको चाहिए होंगी चॉकलेट शेविंग्स, या आप छुरी या पीलर की मदद से ग्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अच्छा, अब यहाँ पे मेरा केक ठंडा हो गया है और मैंने इसको लेयर्स में काट लिया था, और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि कितना स्पॉन्जी सा है, क्योंकि हमने इसके अंदर सिरप डालना है। तो जितना आपका अच्छा स्पॉन्ज होगा उतना अच्छा वो मॉइस्चर होल्ड करेगा। तो देखें कितना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर है, और ये बहुत अच्छा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। इसको मैंने अपने इस कटर से काट लिया था लेवल करके, और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना सिरप। आप
आपको अगर ये सिरप नहीं पसंद या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल सिरप भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इक्वल पार्ट चीनी और पानी होता है और इतना पकाया होता है कि वो मेल्ट हो जाए। और मेक श्योर कि आपका सारा केक अच्छे तरीके से कवर हो सिरप में, क्योंकि यही बेसिकली आपके केक को मॉइस्चर देगा। तो अब जो है वो आते हैं केक की असेंबली की तरफ। यहाँ पे मेरे पास है लेज़ी सूज़न। इसकी हैक मैंने आपसे शेयर की है कुछ और डेकोरेटिंग हैक्स के साथ, उसकी वीडियो मैं लिंक कर रही हूँ, ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले लगाई है मैंने क्रीम, फिर केक, उसके बाद थोड़ी सी और क्रीम आपने लेयर जो केक की लगानी है वो, फिर जाएंगी चेरीज़, चॉकलेट, और इसी तरीके से आपकी जितनी भी लेयर्स हैं आप वो फिल कर लीजिए। मैंने तकरीबन 4 लेयर्स बनाई हैं अपने केक की। तकरीबन 4.5 से 5 इंच ऊंचा है ये केक जो मैंने बनाया है। और इसके बाद आप इसको यहाँ पे प्लेन भी रख सकते हैं। मुझे ज़रा नेकेड केक की रस्टिक लुक अच्छी लगती है तो मैं ज़रा ज़्यादा स्क्रैप कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से जितनी मर्ज़ी क्रीम लगाएं। और ये भी कुछ हैक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पेपर प्लेट से। स्मूदर और कोम्ब बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। तो इस केक के लिए मैंने यही यूज़ किया है क्योंकि ईद केक है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बहुत आराम से बना सकें घर में, आपको कोई टेंशन ना हो कि बाज़ार जाके चीज़ लानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये हैक्स शेयर करूँ ताकि आप आसानी घर में ये केक बना सकें। अब वही ज़िप लॉक से मैं बना रही हूँ अपने इसके ऊपर डेकोरेशंस, फिर इसके ऊपर चॉकलेट डाल दी है। गार्निश आप इसको जिस तरह मर्ज़ी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी चॉकलेट शेविंग्स ऊपर डाली हैं और थोड़ी सी अब मैं साइड पे लगा लूँगी। आप ये जो हमने हैक यूज़ किया था इसको भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके पास अगर पैलेट नाइफ़ है तो उसको भी यूज़ करके लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप हाथ से लगाते हैं तो अक्सर ये मेल्ट हो जाती है साथ चिपकने की बजाय। तो ये एक छोटा सा आसान सा तरीका है कि आप वो यूज़ कर लें जो आपके पास टूल्स हैं। फिर इसके ऊपर थोड़ी सी और मैं चेरीज़ लगा रही हूँ डेकोरेट करने के लिए। और इसके ऊपर एंड पे मैंने अपना ईद का टॉपर लगाया था फॉन्डेंट वाला, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो भी लिंक कर रही हूँ, उसको ज़रूर देखें। और ये देखें कितना मॉइस्ट है केक, जब मैं इसे काट रही हूँ तो कितना अच्छा सा बाउंस हो रहा है। इसका मतलब है कि अच्छी अमाउंट में मॉइस्चर था और बड़ा अच्छा सा फ्लफ़ी सा केक बना है। तो देखें कितना ज़बरदस्त आपका केक तैयार है। ईद के लिए इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जो मेरे फेलो यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपके लिए और ईद की कुछ रेसिपीज़ बनाई हैं उनको भी ज़रूर देखें, उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Until next time, the homemaker baker over and out.